हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। तो चलिए ए टू जी मार्केट सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर हमें किसी भी प्राइस को स्टडी करना होता है, उसके वॉल्यूम को स्टडी करना होता है। प्राइस के बेसिस पे हमें फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम चार्ट को देख करके उसके प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। हम उसके चार्ट पे फोकस करेंगे, हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। फंडामेंटली वो चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमें उसके प्राइस एक्शन पे फॉलो करना है, प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। ये बात आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल में एक्सप्लेन की थी कि HDFC जो फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग बैंक है, उस बैंक के अंदर ट्रेडिंग करके किसी से 1% रिटर्न भी नहीं बना था एक ड्यूरेशन में, अगस्त से लेकर के जैन तक। लेकिन वही आइडिया जो फंडामेंटली एकदम वीक स्टॉक है, उसके अंदर आपने सेम ड्यूरेशन के अंदर 100% तक का भी रिटर्न जनरेट किया होगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आज हम फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, जिसमें हमें फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बट स्टॉक में थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब स्टॉक ट्रेडिंग के बिहाफ पे थोड़ा अच्छा होना चाहिए। वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। चलते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, क्यों वर्क करता है प्राइस एक्शन जो है ये, या फिर जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्यों। क्योंकि मार्केट चलता है साइकोलॉजी पे। इसमें हमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पैटर्न बनते हैं जो रिपीट होते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। इस वाले एग्जांपल्स को मैंने पहले भी इस एग्जांपल को हीरो मोटोकॉर्प के को यहाँ पे आपको ट्रेड एक एक्सप्लेन किया था, एक वीडियो भी डाला था कि यहाँ पे एक यहाँ पे हाई लो करके एक ऐसे ट्राइंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। जब भी इस ट्राइंगल टाइप के पैटर्न का जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उधर अपने लॉन्ग मूव मिलेगा। और ये वाला मूव मैंने आने से पहले ही प्रेडिक्ट करके आपको एक्सप्लेन किया था, और इसमें 4-5% तक का अच्छा रिटर्न मिला था। ये वीडियो भी अपने शॉर्ट्स में ऐड है, आप जाके देख सकते हो। इस लेवल पे आने के बाद में मार्केट ने कुछ सेम वैसे ही बिहेव किया। देखिए, फिर से यहाँ पे इसने एक ट्राइंगल पैटर्न बनाया, और जैसे इस ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, तो इसने वापस से लोअर साइड की ट्रेड दी। तो ये ट्राइंगल पैटर्न इसीलिए जाना जाता है कि आप इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड की ट्रेड्स बना सकते हो। ये पैटर्न यहाँ पे जो बना वापस यहाँ रिपीट हुआ, तो ये पैटर्न से रिपीट होते हैं, हमें इन्हीं को ट्रेड करना होता है। ये चार्ट में बहुत बार बन सकते हैं, बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम पे बनते रहते हैं। प्राइस जो होती है रिफ्लेक्ट करती है ऑल न्यूज़ को। तो टेक्निकल कैसे काम करता है आपको पता है। जो कोई भी प्राइस है, वो जो कोई भी न्यूज़ आई है स्टॉक के बारे में, वो आपको कहाँ दिखेगी। चाहे कोई भी आपको न्यूज़ बताने वाला नहीं है, वो आपको चार्ट में क्लियरली दिख जाएगी। जैसे ही किसी स्टॉक के बारे में कोई ख़राब न्यूज़ आती है, तो वहाँ से हो सकता है वो फॉल कर जाए, और कोई अच्छी न्यूज़ आए तो वहाँ से वो अपसाइड की डायरेक्शन में भाग जाए। तो ये न्यूज़ आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको चार्ट क्लियरली दिखाएगा कि कुछ तो अच्छा हो रहा है इस स्टॉक में, इसीलिए मूव कर रहा है, कुछ तो बेकार हो रहा है इस स्टॉक के अंदर जो अभी ये फॉल कर रहा है। तो वो न्यूज़ जो होती है वो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट के अंदर दिख जाती है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो जब भी ट्रेडिंग करते हैं, वो किसी न्यूज़ को, किसी टीवी चैनल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो केवल चार्ट देखते हैं। ऐसा बोलते हैं कि चार्ट आपको सब कुछ बता देता है। क्या क्या करना पड़ता है हमें इसमें, सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर अप ट्रेंड है तो हम बाय की साइड सोचेंगे, डाउन ट्रेंड है तो डाउन साइड की ट्रेड्स लेंगे, सेल साइड की। और साइडवेज मार्केट है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे हमारे किसी प्राइस एक्शन के बनने का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अप ट्रेंड का। देखिए, ये जो हमारा चार्ट है, ये निफ्टी का ही चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये अगस्त से लेकर के और दिसंबर तक का चार्ट है, लास्ट ईयर अगस्त से लेकर के। इसमें देखिए, आपने यहाँ पे इसने एक लो लगाया, इस लो के बाद ये जो नेक्स्ट लो था, ये हायर लो था, और यहाँ जो हाई बनाया, उसके बाद जो हाई बनाया, ये हायर हाई था। फिर से इसने हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। तो आप देखिए, एक सीक्वेंस बनती जा रही है, जिसमें हाई तो बनते जा रहे हैं जो ऊपर 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 शिफ्ट होते जा रहे हैं, और जो लो बनते जा रहे हैं वो भी ऊपर ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। यहाँ लो बना, यहाँ लो बना, फिर अब नेक्स्ट लो इसके बाद बनेगा। तो जो ट्रेंड, जो शेयर जो होता है, वो ऐसे हायर हाई हायर लोज बनाता जाए, समझ जाओ वो अप ट्रेंड के अंदर है। तो उसमें हमें बुलिश ट्रेड ढूंढनी होती है। मैं एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल बताना चाहूँगा। अभी जो करंटली मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आप मार्केट क्लियरली देख पा रहे होगे कि जो चार्ट है वो हमारा नीचे की साइड ही आ रही है प्राइस। तो इसमें क्या है, जैसे ही हमने एक कोई यहाँ पे मान लीजिए लो मार्क किया और यहाँ पे हाई मार्क किया, अगला जो है ये लोअर लो बना है और लोअर हाई बना है। फिर से वापस देखिए, लोअर लो बना है और लोअर हाई बना है।
जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और लो जो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो जनरली इसमें ऐसा होता है कि आपको ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, लोज हाईज नीचे आते जाएंगे, लो भी नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो जब कभी स्टॉक ऐसा प्राइस एक्शन बना रहा हो तो समझ जाओ डाउन ट्रेंड में है। एक साइडवेज का भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये निफ्टी का ही चार्ट है, बस 3 मिनट में थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर गया हूँ। ये अभी का ही है, 19 की डेट का, एक दिन पहले का ही टाइम है। तो ये देखिए फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल जो है इतनी बड़ी बनी थी। इस फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल का ना तो हाई ब्रेक हुआ ना ही लो ब्रेक हुआ। इसका मतलब अभी तक कोई क्लियर ट्रेंड नहीं और मार्केट बीच में देखिए कैसे कंसोलिडेट करता रहा। तो इस वाले ट्रेंड को हमें अवॉइड करना है जब तक कि उसका हाई और लो ब्रीच नहीं हो किसी भी एक पर्टिकुलर कैंडल का, या फिर यहाँ पे जब क्लियर आपको हायर हाइज हायर लोज नहीं दिखे तो समझ जाओ मार्केट क्या है, साइडवेज है। इस वाले मार्केट को हम लोग साइडवेज बोलते हैं। अगर हमें लॉन्ग या शॉर्ट साइड की ट्रेड करनी है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इस पैटर्न को भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं, वो ऑप्शन सेल करके, वो अपन आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट जो होता है ना वो सपोर्ट बनाता है और रेजिस्टेंस भी बनाता है। क्या होती है सपोर्ट? प्राइस जहाँ पे बार बार आने के बाद फॉल करना बंद कर दे वो होती है सपोर्ट। जैसे मार्केट नीचे आया, यहाँ से वापस मूव कर गया, फिर अगली बार जब मार्केट धीरे धीरे इस पे आया फिर से वापस से अप ट्रेंड शो किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से वापस घूम रहा है, तो इस एरिया को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। और जिस एरिया पे जा करके वापस रिजेक्शन ले रहा है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लाइव चार्ट में एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये आईसीआईसीआई बैंक का 1 आवर टाइम फ्रेम है और ये 26 जैन से लेकर के अभी करंट तक का टाइम फ्रेम है। तो इसमें आप देखोगे कि मार्केट जब भी आईसीआईसीआई का प्राइस इस लेवल के पास आता है इसमें एक अप ट्रेंड आता है, फिर वापस इस लेवल के पास आया, अप ट्रेंड आया, फिर वापस इसके पास आया, अप ट्रेंड आया, फिर वापस इसके पास आया, अप ट्रेंड आया। तो ये जो एरिया कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा सपोर्ट। ऊपर जाने के बाद यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, वापस नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, फिर फॉल किया और फिर यहाँ आने के बाद फिर मार्केट ने धीरे 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 नीचे फॉल किया। तो इस एरिया को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद हमें क्या करना है, बाय करना है नियर दी सपोर्ट एंड सेल करना है नियर दी रेजिस्टेंस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट जब भी कभी इस सपोर्ट के पास आएगा हम बाय करेंगे, और जब भी इस रेजिस्टेंस के पास जाता है मार्केट तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। देखिए आप कितने अच्छे से ये इस प्राइस एक्शन को सब फॉलो कर रहा है स्टॉक। जैसे ही इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, अब ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट कभी ब्रीच ही नहीं होगी, हमेशा यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी ऊपर जाने की ज़्यादा थी। इस बार यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया तो हमें पता है सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अब नीचे जाएगा, तो यहाँ से फिर सेल ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। फिर वापस ऊपर आया, फिर नीचे, देखिए अब इसने एक नया सपोर्ट बना लिया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो अभी ये एक पैटर्न बना रहा है। तो हमें क्या होगा, कई बार तो हमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल मिलेंगे और कई बार हमें किसी पर्टिकुलर ऐसे ट्रेंड लाइन की तरह मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो ये अलग अलग टाइप की सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, इनको आगे अपन डिटेल में सीखेंगे। आज तो हम जनरल टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आती है आपकी, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका ये मेन पॉइंट हमें ये सीखना है कि हमें सपोर्ट के आसपास बाय करना होता है और जब भी हमारे पास कभी रेजिस्टेंस आती है तो उसके आसपास हमें सेल करना होता है। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं कि प्राइस एक्शन के अंदर या टेक्निकल एनालिसिस में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब पहले तो हम सीखेंगे कैंडल के बारे में, फिर कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे। अब इसके ऊपर पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनेगा, ये बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए होगा हमें इसका, क्योंकि ट्रेड तो हम कैंडल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कुछ कैंडल्स होती हैं जैसे बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग और डोजी, जो कन्फ्यूज़न वाली कैंडल होती है। अभी इन कैंडल्स का क्या मतलब है, क्या नाम है, वो अपन वैसे तो डिटेल सीख पाएंगे जब कैंडल के बारे में जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। देखिए ये जो रेड कलर की जो कैंडल बन रही है यहाँ पे, ये वाली कैंडल जो है इसे बोलते हैं हम लोग बियरिश एनगल्फिंग, क्योंकि बियरिश मतलब इसके बाद मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया है और ये पीछे वाली कैंडल को पूरी तरह से ग्रीन कैंडल को खा गई, इनगल्फ कर गई। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद में स्टॉक में सेलिंग आती है। तो देखिए आप यहाँ से कितना अच्छा फॉल आया, और ये कोई छोटी कैंडल नहीं है, 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो आप इसे कुछ दिनों तक इसकी सेल ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हो। फिर आती है बुलिश एनगल्फिंग, देखिए सेम इसी रेड कैंडल को एनगल्फ कर गई ये वाली ग्रीन कैंडल, तो इस वाली कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये वाली थी हमारी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का जैसे ही हाई निकला, देखिए मार्केट ने अप ट्रेंड शो किया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिन तक इसने अच्छी खासी मूवमेंट शो की।
अब एक डोजी क्या होता है, डोजी ऐसा होता है जिसमें हम कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कैंडल से कुछ नहीं पता चलता है प्राइस से कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नीचे से बायर्स ने ऊपर पुल किया, ऊपर से सेलर ने पुश कर दिया नीचे की तरफ। तो जब कैंडल्स में ऐसी कोई कैंडल बनती है पैटर्न में तो उसे इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। जैसे देखिए अभी आप इस बुलिश एनगल्फिंग के बाद ही जो ये कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल कैसी है, एग्जैक्ट ऐसी, जिसमें बॉडी अंदर की बहुत छोटी है, विक बड़ी है, ऐसी कैंडल को इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। और आप देखिए मार्केट ना तो इसका हाई ब्रेक कर पा रहा है ना इसका लो। कितने दिन से, 1 2 3 4 5 6 दिन से ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है, दोनों फाइट कर रहे हैं बायर्स और सेलर्स। इस कैंडल को इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। तो इस कैंडल ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे फाइट होगी, देखते हैं कौन जीतेगा। अब अगर इसके बाद नीचे जाता है तो सेल ट्रिगर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बाय ट्रिगर हो जाएगा। तो ये ऐसे कैंडल्स जो है आपने देखा यहाँ पे एक ही चार्ट के अंदर कंटिन्यूएशन में हमें बेयरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग दोनों मिल गए और तीसरा इनडिसीजन कैंडल भी मिल गई। तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स पे कैंडल स्टिक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी साइकोलॉजी को भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट अब हमारे चलते हैं हम इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो इंडिकेट करेंगे प्राइस कैसे बिहेव कर सकती है। इसमें आते हैं मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD, ये कुछ इंडिकेटर्स है। इनके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें बॉलिंजर बैंड आता है, अपना एक फेवरेट है सुपर ट्रेंड, वो भी आता है। उसके अलावा और बहुत सारे आपको ऐसे कुछ इंडिकेटर्स मिलेंगे। स्टोकेस्टिक RSI होता है, स्टोकेस्टिक होता है, और ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राइस को इंडिकेट करके बताते हैं। इनमें 2 टाइप के इंडिकेटर्स जनरली आते हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरी है, एक को बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर और एक को बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। तो ये इन दोनों के बारे में अपन एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आगे चल करके। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का। निफ्टी 50 का ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसके अंदर प्राइस कुछ ऐसे बिहेव कर रही है और इसके ऊपर हमने लगा दिया है सुपर ट्रेंड को। तो आप जो ये रेड कलर की लाइन देख रहे हो जो प्राइस के साथ साथ नीचे आ रही है, और ये जो रेड कलर का बैंड देख रहे हो आप, ये प्राइस में ये बता रहा है सुपर ट्रेंड कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे इसको ब्रेक किया, इसका टर्न जो कलर है वो देखिए आप, ग्रीन कलर में टर्न हो गया है। इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस में बुलिश मोमेंट था, लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे खुली है वापस से रेड टर्न हो गया। जब तक ये अभी रेड रहेगा तब तक मार्केट कैसा रहेगा, नीचे नीचे जाता रहेगा, रेड्स मतलब कि बियरिश मार्केट रहेगा। जैसे ही वापस ब्रेक करके ग्रीन में आता है तो अपन कह सकते हैं कि मार्केट वापस से बुलिश हो गया है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसकी वैल्यूज़ अलग अलग होती है। ये कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल वीडियो में। हमें देखिए यहाँ तो लिखा है 2 या 3 इंडिकेटर। वैसे तो जब आप प्रो बन जाओगे तो आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर बिगनर्स के अगर है कोई, उसे नहीं पता है अभी कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, तो उसे कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और उनमें मुझे कई इंडिकेटर्स अच्छे लगते हैं, उनमें से सुपर ट्रेंड एक है। तो मैं आपको इनका भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, किसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किसको कैसे यूज़ करना है, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं। ओके, तो अभी अपन चलते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस के नेक्स्ट पैटर्न पैरामीटर पे, जो कि है चार्ट पैटर्न्स। हमने शुरू में थोड़ी सी बात की थी कि चार्ट पैटर्न अपने आप को रिपीट करते हैं, और ये एग्जांपल मैंने आपको हीरो मोटो का एक्सप्लेन किया था कि इसने यहाँ ट्रायंगल पैटर्न बनाया, फिर से ऊपर की साइड मूवमेंट किया। वैसे ये ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता था। अगली बार जब इसने यही ट्रायंगल पैटर्न बनाया तो इसने नीचे की साइड। तो अब कौन सी साइड जाना होता है वो इसके ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे डिपेंड करता है। तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ट्रेड लेनी है, ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की ट्रेड लेनी है। तो चार्ट पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं, हेड एंड शोल्डर हो सकता है, डबल टॉप डबल बॉटम हो सकता है जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न भी बोलते हैं। ये डबल टॉप, ये डबल बॉटम है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स होते हैं, जैसे हमने ये वाला जो देखा अभी ये ट्राइंगल था। और कुछ होते हैं बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी देर टाइम कंसोलिडेट करेगी तो एक आपको फ्लैग जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी। इसका भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ वैसे तो, पर वो बिगनर्स के लिए नहीं है, अपन अलग से बनाएंगे उस वीडियो को। ऐसा बुलिश फ्लैग बोलते हैं। और ऐसा ही एक बहुत ही फेमस एक पैटर्न है जिसे हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती है, प्राइस 2 शोल्डर, ऐसे शोल्डर ऊपर हेड और फिर शोल्डर बनाती है। तो प्राइस जब नीचे से ऊपर जाके ऐसा कोई पैटर्न बनाती है तो उसके बाद में ऐसा होता है कि इस नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद आप नीचे की ट्रेड प्लान कर सकते हो, और जो इस हेड की हाइट होती है उतना ही आपको नीचे की साइड टारगेट मिलता है। अगर इसी को उल्टा कर दें तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन जाता है। इसमें क्या होता है, पहले ऐसे शोल्डर बनता है, फिर एक हेड बनता है और फिर एक शोल्डर बनता है।
जब भी ये नेक लाइन ब्रेक होगी, इसके ऊपर की साइड अगर ब्रेक होगी तो अपन ऊपर की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। बस ये उल्टा हेड एंड शोल्डर जब बनता है तो पहले से डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ये रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। और जब ये हेड एंड शोल्डर डायरेक्ट बनता है तो पहले अप ट्रेंड होना चाहिए। ये मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे तब। अभी हम एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा नेचुरल गैस कमोडिटी जो है उसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना प्यारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये मैंने पैटर्न कैसे बनाया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रेडिंग व्यू साइट पे हम इन पैटर्न्स को अपने चार्ट में ऐसे लगा सकते हैं। जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक हुई इसकी, इस ब्रेकआउट के बाद में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से हम लॉन्ग साइड की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस रख करके। और जो इतना फॉल है इसका ऊपर की साइड में हमें टारगेट मिलेगा, और वो टारगेट देखिए आप इसने अचीव करके दिया है। तो ऐसे पैटर्न्स होते हैं, और ये कोई पुराना चार्ट नहीं है ज़्यादा, देखिए 11 और 12 की डेट के आसपास है, तो आप इसे भी जा करके वहाँ स्टडी कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब प्राइस इसकी 288 के आसपास चल रही थी तब। तो ये कुछ हमने प्राइस एक्शंस के बारे में, टेक्निकल मैनेजमेंट के बारे में सीखे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमें सीखना होता है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए शेयर मार्केट जो है उसके अंदर रिस्क मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि ये बहुत रिस्की है, कुछ लोग तो इसे जुआ भी बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, रिस्क से बचने के लिए हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सही होंगे, अगर किसी बार हम गलत हो जाएं तो हमें नीचे एक प्रोटेक्टेड स्टॉप लॉस रखा होना चाहिए। मतलब ऐसा एक लेवल जिसके अगर नीचे आता है तो हमें प्राइस को एग्जिट करना है, उसे स्टॉप लॉस बोलते हैं। ये कैसे लगता है इसके बारे में भी अपन आगे डिटेल में चर्चा करते रहेंगे इसी सीरीज़ में। रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होता है वो हमारा एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो हमारा रिवॉर्ड एटलीस्ट 2 रुपये का होना चाहिए। तो अगर हमारी प्रोबेबिलिटी विनिंग की 50% से भी थोड़ी सी ज़्यादा हुई, 50% भी हुई, तो हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि लॉस हमारा 50 का होगा तो हमें प्रॉफिट 100 का हो जाएगा। हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, बार बार ट्रेड नहीं करनी होती, जब भी कोई सेटअप बनता है तभी ट्रेड करनी होती है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बहुत ही अच्छा चार्ट बना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया। जब दोबारा इस रेजिस्टेंस के पास आकर के मार्केट वापस नीचे की साइड घूमा, यहाँ पे एक सेल ट्रेड बनती है। यहाँ से अगर हमने सेल ट्रेड की तो इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो हमारा रिस्क तो हुआ इतना सा, बदले में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमें रिवॉर्ड मिला। तो ये रिवॉर्ड हमारा ज़्यादा है, इसलिए कहते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड देख करके ट्रेड करना चाहिए। अब वापस से इस सपोर्ट पे आया, मैं मान लो बाय करना चाह रहा हूँ, तो मेरा रिस्क रहेगा इतना, लेकिन ऊपर की साइड में मेरा टारगेट है वापस से इस हाई तक का। तो रिस्क छोटा है और आप देखिए टारगेट बड़ा है। ये रिस्क है और ये रिवॉर्ड बड़ा है। तो रिस्क और रिवॉर्ड जो है उसकी स्टोरी है ये शेयर मार्केट। वापस से जब इस रेजिस्टेंस पे आया, अगर मैं यहाँ बीच में ट्रेड कहीं लेता तो मैं कहाँ स्टॉप लॉस लगाता। मान लीजिए मैंने यहाँ से सेल साइड की ट्रेड ली, तो मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस हुआ, और यहाँ आने के बाद ट्रेड वापस घूम सकती है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, इसलिए बीच में ट्रेड में नहीं घुसना होता है। तो हम लोग वेट करेंगे कि कब वापस से किसी रेजिस्टेंस के पास जाता है। जैसे ये रिलायंस यहाँ पे आया, यहाँ से हम सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये हमारा इतना रिस्क रहेगा, और देखिए वापस से कितना अच्छा इसने रिवॉर्ड दिया। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ट्रेड की जा सकती है। देखिए इस बार जब सपोर्ट के पास आ गया तो आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर नहीं गया तो कोई बात ना, यहाँ से हमने ऊपर का ट्रेड लिया, इतना हमारा रिवॉर्ड था और इतना रिस्क था। तो अगर इसके नीचे क्लोज हुआ है तो हमें एग्जिट करना है। तो ये था हमारा एसएल, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐसे ही से बचाएगा। अगर हम नहीं एग्जिट करते तो ये यहाँ तक नीचे की तरफ आ चुका है, तो हमारा खूब सारा लॉस हो जाता है। इसे ही बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। एक और हमें इस टेक्निकल एनालिसिस में चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जिसे बोलते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम 5 मिनट से 15 मिनट हो सकता है। अगर अपन आज के लिए ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे के लिए, हमारा टाइम फ्रेम अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं जो कि 10 से 15 दिन के लिए, 5-10 दिन के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर डेली टाइम फ्रेम की भी स्टडी कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे यूज़ करना है इसके लिए अपन आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम भी हमारे टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। सबसे पहले देखिए, सबसे सिंपल स्ट्रेटजी क्या होती है कि जब भी आप सबसे पहले अप ट्रेंड को फाइंड आउट कीजिए कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे ये मान लीजिए कि आपका सपोर्ट है और ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं ऐसे।
जब भी कभी इस मार्केट इसके पास आता है तो हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं, ऊपर टच करें तो एग्जिट कर सकते हैं, फिर यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप ट्रेंड फाइंड आउट कीजिए, सपोर्ट के पास में बाय कीजिए और रेजिस्टेंस के पास में वापस क्या कर दीजिए, उसको सेल कर दीजिए। कंफर्म करना होता है हमें सपोर्ट के पास कैंडल से। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आया तो मैं बाय करूँ या नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सपोर्ट के पास आ गया तो हमें यहाँ से बाय कर ही लेना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे कि एक अच्छी सी ऐसे बुलिश कैंडल बन जाए, बुलिश एनगल्फिंग टाइप की, उसके ऊपर से मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से ट्रेड करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हमेशा अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखना है, ये सबसे बेस्ट सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है। वैसे आगे मैं आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ भी एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। फाइनल रूल है कि मार्केट इज़ नॉट ए प्रिडिक्शन, इसमें हमें केवल प्रिडिक्शन नहीं करना होता है, हमें ये प्रोबेबिलिटी का गेम है और डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है। जहाँ पे हमारी हाई प्रोबेबिलिटी बनती है ट्रेड के ऊपर जाने की, वहीं से ट्रेड करना है या सेल करना है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस के पास वहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम वहाँ से सेल करेंगे। और अगर नहीं जाता नीचे मार्केट, वापस ऊपर चला जाता है हमारे अगेंस्ट, तो हमें एस एल लेकर के उस ट्रेड को एग्जिट भी करना है। यही सिखाता है हमें डिसिप्लिन। तो शेयर मार्केट जो है ये ऐसा बोलते हैं कि जुआ नहीं है, ये मैथ्स का गेम है, प्रोबेबिलिटी का, डिसिप्लिन का गेम है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। आज का हमारा जो वीडियो था ये था टेक्निकल एनालिसिस पे, कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होगी, कैसे काम करती है। मैंने आपको आज एक एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन किया। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स, ये सारे कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हमने एक एक एग्जांपल सीखा। अब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो कैंडल्स के ऊपर बनाएंगे। तो कैंडल क्या होती है और चार्ट को कैसे रीड करना होता है, किसी स्टॉक की प्राइस कैसे पता करनी होती है, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू।